जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम अब एक नए और बेहद अहम चुनौती के लिए तैयार है। सीमित ओवरों के क्रिकेट के बाद अब टीम इंडिया लाल गेंद के क्रिकेट में अपनी ताकत साबित करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। इस बार भारत का सामना श्रीलंका से होगा, जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट क्रिकेट में हर सेशन, हर रन और हर विकेट की अहमियत बेहद ज्यादा होती है, इसलिए इस सीरीज को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। खासकर इस फॉर्मेट में धैर्य, बेहतरीन तकनीक, मानसिक मजबूती और सही टीम कॉम्बिनेशन ही जीत की सबसे बड़ी कुंजी होते हैं। यही वजह है कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली इस टेस्ट सीरीज को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कागज पर नजर डालें तो भारतीय टीम काफी मजबूत दिखाई देती है। बल्लेबाजी क्रम में कई अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, जबकि गेंदबाजी आक्रमण में भी ऐसे मैच विनर शामिल हैं जो किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ बड़े नाम या स्टार खिलाड़ी होने से जीत की गारंटी नहीं मिलती। 5 दिनों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करना और महत्वपूर्ण मौकों पर सही फैसले लेना ही असली चुनौती होती है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का सबसे बड़ा लक्ष्य शुरुआत से ही मैच पर अपना नियंत्रण बनाए रखना और सीरीज अपने नाम करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। कौन कौन से अनुभवी खिलाड़ी टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे, किन युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, क्या कोई खिलाड़ी लंबे समय बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी करेगा। इसके अलावा कप्तान और उप कप्तान की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और 5 दिनों के मुकाबले में लिया गया हर फैसला मैच का रुख बदल सकता है। दूसरी ओर श्रीलंका की परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। पिच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट को सही कॉम्बिनेशन चुनना होगा। टीम में कितने तेज गेंदबाज होंगे, कितने स्पिनरों को मौका मिलेगा और बल्लेबाजी क्रम को कितना गहरा रखा जाएगा, यह सब प्लेइंग 11 तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए सीरीज शुरू होने से पहले संभावित टीम को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच लगातार चर्चा जारी है। सबसे अहम बात यह है कि इस सीरीज में टीम इंडिया का लक्ष्य सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीतना नहीं होगा, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत को एक बार फिर साबित करना भी होगा। 5 दिनों की इस कड़ी परीक्षा में बल्लेबाजों का धैर्य और गेंदबाजों की निरंतरता कितनी प्रभावी साबित होती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं श्रीलंका की टीम भी अपने घरेलू हालात का पूरा फायदा उठाकर भारत को कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की संभावित या घोषित स्क्वाड में किन खिलाड़ियों को जगह मिल सकती है, कौन कौन से अनुभवी खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, किन युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है और क्या टीम में कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम आपको दोनों टेस्ट मैचों का पूरा शेड्यूल, मैच की टाइमिंग, दोनों मुकाबले किस मैदान पर खेले जाएंगे, लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। साथ ही कप्तान और उप कप्तान की जिम्मेदारी किस खिलाड़ी को मिल सकती है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं और टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, स्क्वाड अपडेट, मैच शेड्यूल और क्रिकेट की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह बेहद शानदार और दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम अब सीमित ओवरों के क्रिकेट की व्यस्तता खत्म करने के बाद लाल गेंद के क्रिकेट में एक नई और बड़ी चुनौती के लिए तैयार है। इस बार टीम इंडिया का सामना श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में होने जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट को हमेशा क्रिकेट का सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रारूप माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर सेशन, हर रन और हर विकेट मैच का रुख बदल सकता है। यही वजह है कि इस सीरीज को लेकर भारत और श्रीलंका
दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम इस सीरीज को जीतकर टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा एक बार फिर साबित करना चाहेगी, जबकि श्रीलंका अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर मजबूत भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमें इस टेस्ट सीरीज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय टीम के पास जहां कई अनुभवी बल्लेबाज और विश्व स्तरीय गेंदबाज मौजूद हैं, वहीं श्रीलंका भी अपनी घरेलू परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है। खासकर गॉल की स्पिन मददगार पिच और कोलंबो की परिस्थितियां दोनों टीमों के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकती हैं। ऐसे में जो टीम अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से मैदान पर उतारेगी, उसी के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। दोनों टीमों के खिलाड़ी शुरुआत से ही अपना 100% देने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। यही कारण है कि यह 2 मैचों की टेस्ट सीरीज बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाली होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यह 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है और इस सीरीज का हर मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टीम पहला टेस्ट जीतेगी उसे सीरीज में बड़ी बढ़त मिल जाएगी। वहीं पहले मुकाबले में हारने वाली टीम को दूसरे टेस्ट में वापसी करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। इसलिए माना जा रहा है कि पहले टेस्ट से ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस सीरीज में बल्लेबाजों का धैर्य और गेंदबाजों का लगातार अच्छा प्रदर्शन ही जीत और हार का सबसे बड़ा अंतर साबित होगा। अब अगर पहले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो यह महत्वपूर्ण मैच 15 अगस्त से 19 अगस्त तक खेला जाएगा। यह मुकाबला श्रीलंका के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम गॉल में आयोजित होगा। भारतीय समयानुसार हर दिन खेल की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। दोनों टीमों ने इस मुकाबले को लेकर अपनी अंतिम तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम इंडिया चाहेगी कि पहले ही टेस्ट में जीत हासिल करके सीरीज में बढ़त बनाई जाए, जबकि श्रीलंका अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में पहले टेस्ट से ही करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को एक शानदार और रोमांचक मुकाबला देखने की उम्मीद है। वहीं सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 23 अगस्त से 27 अगस्त तक खेला जाएगा। यह मैच श्रीलंका के SSC क्रिकेट ग्राउंड कोलंबो में आयोजित होगा। भारतीय समयानुसार हर दिन खेल की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। अगर पहले टेस्ट के बाद सीरीज का फैसला नहीं होता तो यही दूसरा मुकाबला सीरीज का निर्णायक मैच साबित होगा। वहीं अगर कोई टीम पहले टेस्ट में बढ़त हासिल कर लेती है तो दूसरी टीम के सामने सीरीज बचाने की बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में दूसरे टेस्ट में भी रोमांच अपने चरम पर रहने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की, क्योंकि कई दर्शकों के मन में यह सवाल रहता है कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को कहां और कैसे देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फोन पर इस सीरीज का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार के माध्यम से सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। यहां आपको फुल HD क्वालिटी में कई भाषाओं में मैच देखने का विकल्प मिलेगा। वहीं जो दर्शक टेलीविजन पर मैच देखना पसंद करते हैं, वे स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर इस टेस्ट सीरीज का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं में कमेंट्री का भी आनंद लिया जा सकेगा। दोस्तों, अब अगर भारत बनाम श्रीलंका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की अंतिम स्क्वाड पर विस्तार से नजर डालें तो कहा जा सकता है कि इस बार की टीम अनुभव, युवा जोश और बेहतरीन संतुलन का शानदार मिश्रण है। चयनकर्ताओं ने ऐसी स्क्वाड तैयार की है जिसमें एक ओर अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं तो दूसरी ओर कई प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटरों को भी मौका दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सफलता हासिल करने के लिए धैर्य, मजबूत तकनीक और मानसिक दृढ़ता सबसे अहम होती है और इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम का चयन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि उप कप्तान की अहम जिम्मेदारी अनुभवी बल्लेबाज KL राहुल को दी गई है। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों की नेतृत्व
नेतृत्व क्षमता इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर सबसे पहले बल्लेबाजी विभाग की बात करें तो भारतीय टीम की स्क्वाड में कुल 5 विशेषज्ञ बल्लेबाजों को जगह दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की। मौजूदा समय में वह भारत के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन करके यह साबित किया है कि बड़े मंच पर जिम्मेदारी निभाने का मादा उनमें भरपूर है। नई गेंद के खिलाफ उनकी तकनीक बेहद मजबूत है। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों को धैर्यपूर्वक छोड़ना हो या फिर फुल लेंथ गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाना, उनकी बल्लेबाजी में गजब की परिपक्वता दिखाई देती है। शॉर्ट गेंदों के खिलाफ भी उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। एक बार क्रीज पर जम जाने के बाद वह लंबे समय तक बल्लेबाजी करके विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह थका सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अब वह भारतीय टीम के कप्तान भी हैं। ऐसे में बल्लेबाजी के साथ साथ मैदान पर नेतृत्व करना, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना, फील्ड सेट करना और मुश्किल समय में सही फैसले लेना जैसी बड़ी जिम्मेदारियां भी उन्हीं के कंधों पर होंगी। इसलिए इस पूरी टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद शुभमन गिल से ही रहेगी। दूसरे विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में शामिल हैं केएल राहुल। वह भारतीय क्रिकेट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का उनका अनुभव टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य और शानदार तकनीक है। नई गेंद के खिलाफ मजबूत रक्षात्मक बल्लेबाजी करने के साथ साथ मौका मिलने पर आकर्षक कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट खेलने में भी वह माहिर हैं। ओपनर के रूप में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और मिडिल ऑर्डर में भी वह उतने ही प्रभावी साबित हुए हैं। कठिन परिस्थितियों में विकेट पर टिककर बड़ी साझेदारी बनाने और लंबी पारी खेलने की उनकी क्षमता उन्हें भारतीय बल्लेबाजी क्रम का अहम स्तंभ बनाती है। श्रीलंका के खिलाफ उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। तीसरे विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह मिली है यशस्वी जायसवाल को। वह मौजूदा समय के सबसे प्रतिभाशाली युवा भारतीय बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। कम उम्र में ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनका निडर अंदाज है। वह शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर घंटों तक क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करने की क्षमता भी रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क बेहद शानदार है, जबकि तेज गेंदबाजों का सामना भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। बड़ी पारियां खेलने की उनकी क्षमता कई बार देखने को मिल चुकी है। ऐसे में इस टेस्ट सीरीज में भी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। चौथे विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल हैं साई सुदर्शन। पिछले कुछ वर्षों में घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनकी बल्लेबाजी में गजब की परिपक्वता दिखाई देती है। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों को वह बेहद अच्छी तरह छोड़ते हैं और धैर्य के साथ लंबी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक रोटेट करके पारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं खराब गेंद मिलने पर आसानी से बाउंड्री भी बटोर लेते हैं। उनकी यही संतुलित बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। पांचवें विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में शामिल हैं देवदत्त पडिक्कल। वह भारत के सबसे प्रतिभाशाली बाएं हाथ के बल्लेबाजों में से एक हैं। लंबी पारियां खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। उनकी बल्लेबाजी की खूबसूरती और बेहतरीन तकनीक हमेशा से क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित करती रही है। ऑफ साइड में उनके शानदार ड्राइव और कट शॉट देखने लायक होते हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिए जिस धैर्य, अनुशासन और तकनीक की जरूरत होती है वह उनकी बल्लेबाजी में साफ दिखाई देती है। इसलिए अगर उन्हें इस सीरीज में मौका मिलता है तो वह अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब अगर विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो भारतीय टीम की स्क्वाड में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ऋषभ पंत की। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी मुश्किल में पड़ चुके हैं। जब विपक्षी टीम मैच पर पकड़ बनाने की कोशिश करती है उसी समय बड़े बड़े शॉट खेलकर ऋषभ पंत मुकाबले का पासा पलटने की
की क्षमता रखते हैं। सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि विकेट के पीछे भी उनका योगदान बेहद अहम रहता है। तेज स्टंपिंग, मुश्किल कैच और गेंदबाजों के साथ लगातार संवाद बनाए रखना उन्हें भारतीय टीम का बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। इस टेस्ट सीरीज में भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल हैं ध्रुव जुरेल। उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है। घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले हर मौके का उन्होंने शानदार तरीके से फायदा उठाया है। विकेट के पीछे उनकी ग्लव्सिंग काफी सुरक्षित और भरोसेमंद है, जबकि बल्लेबाजी में भी वह काफी परिपक्व नजर आते हैं। निचले क्रम में आकर महत्वपूर्ण रन जोड़ने की उनकी क्षमता टीम के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर ध्रुव जुरेल भी टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब अगर ऑलराउंडरों की बात करें तो भारतीय टीम की स्क्वाड में कुल 3 ऑलराउंडरों को जगह दी गई है। सबसे पहले हैं रवींद्र जडेजा। वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल टेस्ट ऑलराउंडरों में से एक हैं। बल्ले से महत्वपूर्ण रन बनाना, गेंद से लगातार विकेट लेना और मैदान पर शानदार फील्डिंग करना, तीनों विभागों में उनका योगदान बेहद अहम रहता है। श्रीलंका की स्पिन मददगार पिचों पर उनकी बाएं हाथ की स्पिन भारतीय टीम का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर 7वें या 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वह मैच बचाने या जिताने वाली पारी भी खेल सकते हैं। दूसरे ऑलराउंडर के रूप में टीम में शामिल हैं मानव सुथार। वह बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है। वह गेंद से लंबे स्पेल डालने की क्षमता रखते हैं और बल्लेबाजी में भी निचले क्रम में उपयोगी रन जोड़ सकते हैं। श्रीलंका की परिस्थितियों में उनकी स्पिन गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तीसरे ऑलराउंडर के रूप में शामिल हैं सारांश जैन। वह भी एक बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए योगदान देने की क्षमता रखते हैं। कठिन परिस्थितियों में टीम की जरूरत के अनुसार जिम्मेदारी निभाने का जज्बा उनके अंदर साफ दिखाई देता है। अगर उन्हें इस टेस्ट सीरीज में मौका मिलता है तो वह अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आखिर में अगर गेंदबाजी विभाग की बात करें तो भारतीय टीम की स्क्वाड में कुल 5 विशेषज्ञ गेंदबाजों को जगह दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कुलदीप यादव की। वह भारत के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं और उनकी रहस्यमयी चाइनामैन गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। पिच से हल्की सी भी मदद मिलने पर वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लगातार एक ही जगह गेंद डालकर बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा वह अपनी गति और विविधताओं का भी बेहद शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए उन्हें पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्रीलंका की स्पिन मददगार पिचों पर कुलदीप यादव भारतीय टीम के सबसे बड़े हथियारों में से एक साबित हो सकते हैं। दूसरे विशेषज्ञ गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल हैं मोहम्मद सिराज। वह भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक हैं। नई गेंद से शानदार स्विंग कराने के साथ साथ लंबे स्पेल में भी अपनी लाइन और लेंथ को लगातार बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। वह हमेशा आक्रामक सोच के साथ विकेट लेने के इरादे से गेंदबाजी करते हैं और महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को ब्रेक थ्रू दिलाने में माहिर हैं। पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने की उनकी कला उन्हें और भी खतरनाक गेंदबाज बनाती है। ऐसे में इस टेस्ट सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली है। तीसरे विशेषज्ञ गेंदबाज के रूप में शामिल हैं प्रसिद्ध कृष्णा। अपनी लंबाई, अतिरिक्त उछाल और तेज रफ्तार के कारण वह किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। नई और पुरानी दोनों गेंदों से प्रभावी गेंदबाजी करने की क्षमता उनमें मौजूद है। लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालकर वह बल्लेबाजों को गलती करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर वह अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नजर आते हैं तो श्रीलंका की बल्लेबाजी को शुरुआत से ही दबाव में ला सकते हैं। चौथे विशेषज्ञ गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल हैं गुरनूर बरार। वह एक प्रतिभाशाली युवा तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करके इस स्क्वाड में अपनी जगह बनाई है। सटीक लाइन लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी के दम पर वह विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने के लिए
यह टेस्ट सीरीज उनके लिए बेहद बड़ा मौका होगी। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भविष्य में भारतीय टेस्ट टीम में अपनी जगह और भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को इस टेस्ट सीरीज से पहले एक बड़ा झटका भी लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। हालांकि बुमराह की जगह भारतीय टीम में युवा तेज गेंदबाज आकिब नाबी को मौका दिया गया है। वह एक बेहद प्रतिभाशाली फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है। अपनी तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और नई गेंद से प्रभावी गेंदबाजी करने की क्षमता के दम पर उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे में इस टेस्ट सीरीज में उनके पास अपनी प्रतिभा साबित करने का शानदार मौका रहेगा। अगर आकिब नाबी इस अवसर का पूरा फायदा उठाने में सफल रहते हैं तो भविष्य में भारतीय टेस्ट टीम के नियमित सदस्य बनने की उनकी दावेदारी भी काफी मजबूत हो सकती है। दोस्तों, कागज पर नजर डालें तो श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम की यह स्क्वाड काफी मजबूत, संतुलित और अनुभव तथा युवा खिलाड़ियों के शानदार मिश्रण से भरपूर दिखाई देती है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, ऑलराउंडर और विकेट कीपिंग, हर विभाग में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो अपने दम पर किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मजबूत स्क्वाड के साथ टीम इंडिया श्रीलंका की धरती पर कैसा प्रदर्शन करती है और क्या इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने में सफल हो पाती है या नहीं। अब आपकी क्या राय है? क्या इस घोषित भारतीय स्क्वाड में किसी तरह का बदलाव होना चाहिए था? अगर हाँ, तो आप किस खिलाड़ी की जगह किसे मौका देना चाहते और उसकी क्या वजह है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर, स्क्वाड अपडेट और मैच से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।